रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 121। यहोशू अध्याय 19। यहोशू अध्याय 19। दूसरी चिट्ठी शमून के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुल के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर है अर्थात बेरशेबा, शेबा, मालाद, हसरशुआल, बाला, एसेम, एलतोलद, बतूल, होरमा, सिकलग, बेतमरकाबोत, हसरशूसा, बेतलबाओत और शारूहेन। ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर एन, रिमोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांव समेत, और बालतबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनिया का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था। इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। तीसरी चिट्ठी जुबलूनियों के कुल के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग का सिवाना सारित तक पहुंचा, और उनका सिवाना पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बेतशेत को पहुंचा और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंचा। फिर सारित से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलो ताबोर के सिवान तक पहुंचा और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकला और यापी की ओर जा निकला। वहां से वह पूरब की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इत्कासिन को गया और उस रिम्मोन में निकला जो नेया तक फैला हुआ है। वहां से वह सिवाना उसकी उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुंचा और इप्तहेल की तराई में जा निकला। कत्तात, नहलाल, शिमरोन, इदला और बेतलहेम, ये 12 नगर उनके गांव समेत उसी का भाग ठहरे। जुबलूनियों का भाग उनके कुल के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर है। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुल के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनका सिवाना इज्रेल, कस्सुलोत, शुनेम, एपारैम, शिओन, अनाहरत, रब्बित, किश्योत, एबेस, रेमेत, एनगन्नीम, एनहद्दा और बेतसेस तक पहुंचा। फिर वह सिवाना ताबोर शहसुमा और बेत शेमेश तक पहुंचा और उनका सिवाना यरदन नदी पर जा निकला। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांव समूह समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों को ये गोत्र का भाग नगरों और गांव समेत यही ठहरा। पांचवी चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनके सिवानों में हलकत, हली, बेतेन, अक्षाप, अल्लामेलेक, अमाद, मिशाल ये थे, और वह पश्चिम की ओर कार्मेल तक और शिहोरलिब्नात तक पहुंचा। फिर वह सूर्यास्त की ओर मुड़कर बेत दागोन को गया और जबलून के भाग तक और इप्तहेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नीयल तक पहुंचा और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकला। और वह एबोन, रहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सिदोन को पहुंचा। वहां से वह सिवाना मुड़कर रामा से होते हुए सोर नाम गढ़वाले नगर तक चला गया। फिर सिवाना होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकला
उम्मा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार आशीरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुल के अनुसार उनके नाम पर निकली और उसका सिवाना हेलेब से और साननीम के बाज वृक्ष से, अदामी नेकेब और यब्नेल से होकर और लक्कुम को जाकर यर्दन पर निकला। वहां से वह सिवाना पश्चिम की ओर मुड़कर अजनो ताबोर को गया और वहां से हुक्कोक को गया और दक्षिण और जुबलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्यास्त की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंचा। और उनके गढ़वाले नगर ये है, अर्थात सिद्दीम, सेर, हम्मत, रक्कत, किनेरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रेई, एन्हासेर, इरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमेश। ये 19 नगर गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांव समेत यही ठहरा। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली और उनके गांव के भाग के सिवान में सोरा, एश्ताओएल, इरशेमेश, शालबीन, अय्यालोन, इतला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एलतके, गिब्बतोन, बालात, यहूद, बने बरक, गत्रिमोम, मेयरकोर्न और रक्कोन ठहरे। और यापो के सामने का सिवाना भी उनका था और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उसे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। जब देश का बांटा जाना सिवानों के अनुसार निपट गया, तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रेम के पहाड़ी देश में का विम्नस्तेरह है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग अलीआजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शिलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वह यही है। निदान उन्होंने देश विभाजन का काम निपट दिया। यहोशू अध्याय 20। यहोशू अध्याय 20। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकद्दमा कहे सुनाए और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में न दे। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी
अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए। और उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के केदेश को और एप्रेम के पहाड़ी देश के में शेकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किरियत अर्बा को, जो हेब्रोन भी कहलाता है, पवित्र ठहराया। और यरीहो के पास के यरदन की पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को भी, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोत को, और मनश्शे के गोत्र के भाग में बाशान के गोलान को ठहराया। सारे इस्राएलियों के लिए और उनसे बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले, सो उनमें से किसी से भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने न पाए। वह यही है। यहोशू अध्याय 21। यहोशू अध्याय 21। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष अलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शिलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयाँ भी देने की आज्ञा दिलाई थी। तब इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। और कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी शमोन और बन्यामीनी के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले, और बाकी कहातियों को एप्रैम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। और गेशोनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डालकर 13 नगर दिए गए। और कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जुबलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई थी। उसके अनुसार इस्राएलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डालकर दिए। उन्होंने यहूदियों को और शिमोनियों के गोत्र के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवीय कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किरियत अर्बा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अर्बा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि करके दे दिया। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यत्तीर, एश्तमो, होलोन, दबीर, ऐन, युत्ता, बेत शेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए, और बन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्लोम। इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराई। यूहन्ना अध्याय 2। फिर तीसरे दिन गलील के काना नामक गांव में किसी की शादी थी, और यीशु की मां भी वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में बुलाए गए थे। जब अंगूर का रस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने यीशु से कहा, उनके पास अंगूर का रस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुमसे क्या लेना देना?
अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु की माँ ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने के रिवाज के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। तब उन्होंने उन मटकों को मुँह भर दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर दावत के प्रधान के पास ले जाओ। वह ले गए। जब दावत के प्रधान ने वह पानी चखा जो अंगूर का रस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, तो उसने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक आदमी पहले अच्छा अंगूर का रस देता है, जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तुमने अच्छा अंगूर का रस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा दिखा दी और उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। इसके बाद वह, उनकी माँ तथा उनके भाई और उनके शिष्य कफरनहूम को गए और वे वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों के फसह का त्यौहार नजदीक था और यीशु यरूशलेम को गए। तब उन्होंने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। उन्होंने सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। उन्होंने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उनके शिष्यों को याद आया कि लिखा है, आपके घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उनसे कहा, आप ऐसा करने के द्वारा हमें कौन सा चिन्ह दिखाते हैं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे, क्या आप उसे केवल 3 दिन में खड़ा कर देंगे? लेकिन यीशु ने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। इसलिए जब वह मरे हुओं में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि यीशु ने यह कहा था और उन्होंने पवित्र वचन और उस शब्द पर जो यीशु ने कहा था विश्वास किया। जब वह यरूशलेम में फसह के समय त्यौहार में थे तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाते थे देखकर उनके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने उन पर भरोसा नहीं किया क्योंकि वह सबको जानते थे और उन्हें जरूरी ना था कि इंसान के बारे में कोई गवाही दे, क्योंकि वे खुद ही जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है। अध्याय 47। परमेश्वर समस्त पृथ्वी का सम्राट है। हे सब जातियों, आनंद से ताली बजाओ, ऊंचे स्वर में परमेश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि प्रभु सर्वोच्च परमेश्वर भय योग्य है। वह समस्त पृथ्वी का सम्राट है। वह जातियों को हमारे अधीन और राष्ट्रों को हमारे चरणों तले करता है। उसने हमारे लिए पैतृक भूमि को, याकूब की शोभा को चुना है। वह याकूब से प्रेम करता है। भक्तों के जय जयकार के समय, तुरही की ध्वनि के समय प्रभु परमेश्वर ऊपर गया। परमेश्वर की स्तुति गाओ, स्तुति गाओ, हमारे राजा की स्तुति गाओ, स्तुति गाओ। परमेश्वर समस्त पृथ्वी का सम्राट है। विशेष गीतों के साथ स्तुति गाओ। परमेश्वर समस्त राज्यों पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजता है। अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा बनने के लिए जाति जाति के सामंत्र एकत्र हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर की हैं। वह अत्यंत उन्नत हुआ है।